पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को समय समय पर बहुत से जीवों के अवशेष मिलते रहे हैं, जिन्हें ऐतिहासिक जीवों का दर्जा दिया जाता है। इन्हीं जीवों में से एक है डायनासोर, जिनके अवशेष करोड़ों साल से मिट्टी में दफन थे। डायनासोर को उसके काल का सबसे विशालकाय और भयानक जीव माना जाता है, लेकिन इस जीव की विलुप्ति को लेकर वैज्ञानिकों के बीच हमेशा से विवाद रहा है। ऐसे में अगर आप भी डायनासोर की उत्पत्ति और उनके विनाश के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। डायनासोर का जन्म। इस धरती पर कई प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जीवों का अस्तित्व करोड़ों साल पुराना है, तो वहीं कुछ जीव बदलते वातावरण की वजह से विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन इन सभी जीवों में डायनासोर का जन्म और विलुप्ति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस विशालकाय जीव की सभी प्रजातियों का अचानक धरती से गायब हो जाना किसी बड़ी और रोमांचक घटना की तरफ इशारा करता है। डायनासोर का पहला अवशेष 19वीं शताब्दी में खोजा गया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों को समय समय पर इस विशालकाय जीव के जीवाश्म मिलते रहते हैं। शुरुआती दौर में वैज्ञानिक डायनासोर को आलसी, नासमझ और ठंडे खून वाला जानवर समझते थे, लेकिन 1970 के दशक में हुए विभिन्न शोधों से ये पता चलता है कि डायनासोर एक भयानक, शक्तिशाली और विशालकाय जीव हुआ करता था। वैज्ञानिक डायनासोर को प्राचीन काल में मौजूद एक विशालकाय छिपकली के रूप में देखते हैं, जिसकी दुनिया भर में 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद थीं। वैज्ञानिकों को धरती पर स्थित हर महाद्वीप में डायनासोर के अवशेष मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि डायनासोर्स का राज पूरी पृथ्वी पर हुआ करता था। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस विशालकाय जीव का जन्म धरती पर कैसे हुआ होगा। आपको बता दें कि करोड़ों साल तक चली बदलाव और विकास प्रक्रिया के बाद पृथ्वी पर मौजूद महासागरों में बैक्टीरिया रूप में जीवन की शुरुआत हुई थी। यही एक कोशिकीय जीव बीतते समय के साथ बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित होकर महासागरों से बाहर निकले थे, जो पानी और जमीन दोनों जगहों पर रहने के गुण जानते थे। बीतते समय के साथ उन जीवों में शारीरिक और मानसिक बदलाव आए, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर डायनासोर समेत अनेकों जीवों का जन्म हुआ। पानी से बाहर निकलने वाली पहली मछली का नाम टिकटॉलिक था, जो सालों तक चले विकास क्रम के बाद अपने मजबूत पैरों को विकसित कर चुकी थी। इस मछली ने अपनी गर्दन के सहारे जमीन पर रेंगना और फिर चलना शुरू कर दिया था। इस तरह बीतते समय के साथ टिकटॉलिक मछली टेट्रापॉड्स नामक जीव में विकसित हो गई थी। इस जीव ने जमीन पर घर बनाने से लेकर शिकार करने तक गुण सीख लिए थे, जिसके बाद पृथ्वी पर उड़ने वाले जीवों से लेकर रेंगने वाले और चलने वाले जीवों का विकास हो गया। इस तरह पृथ्वी पर स्तनधारी यानी कि मैमल्स और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स जीवों का जन्म हुआ, जिसमें से एक थे डायनासोर। आज से तकरीबन 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर के जीवन की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने 135 मिलियन साल तक इस धरती पर राज किया था। जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे, उसे वैज्ञानिकों ने जुरासिक काल नाम दिया है। डायनासोर 80 फीट लंबे और 40 फीट ऊंचे थे, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी और कुछ मांसाहारी थे। डायनासोर की सबसे खतरनाक प्रजाति को टी-रेक्स के नाम से जाना जाता है, जो पूर्ण रूप से मांसाहारी जीव था। पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर की कुछ प्रजातियां पानी में भी निवास करती थीं, जो जमीन में चलने और पानी में तैरने के गुण जानते थे। पृथ्वी पर मौजूद कुछ डायनासोर बहुत खूंखार थे, जबकि कुछ प्रजातियां बहुत ही शांत स्वभाव की हुआ करती थीं। इतने विशालकाय जीव होने के बावजूद भी डायनासोर हमेशा झुंड में रहा करते थे और पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर अंडे दिया करते थे। हालांकि शुरुआती समय में डायनासोर की शारीरिक लंबाई सिर्फ 15 फीट हुआ करती थी, जो बहुत ही फुर्तीला और बुद्धिमान जीव था। इस तरह डायनासोर ने अपनी बुद्धि और फुर्ती के दम पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में बसना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर हर जगह इन विशालकाय जीवों का दबदबा हो गया था। डायनासोर की कुछ प्रजातियों के पास पंख भी मौजूद थे, जिनकी मदद से वो आसमान में उड़ते थे और उनका शारीरिक रंग बहुत ही खूबसूरत था। शाकाहारी डायनासोर पेड़ पौधे और फल खाकर जीवित रहते थे, वहीं मांसाहारी डायनासोर दूसरे जीवों का शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि इस विशालकाय जीव को किसी से खतरा नहीं हुआ करता था, बल्कि डायनासोर को जहरीले मच्छरों से बचकर रहना पड़ता था। धरती पर डायनासोर काल के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से उस समय विकसित होने वाले मच्छरों का आकार बहुत ही बड़ा हुआ करता था। जब यह मच्छर डायनासोर को काटते थे, तो उनके जहर की वजह से डायनासोर की मृत्यु तक हो जाती थी। इसके अलावा एक झुंड के डायनासोर
दूसरे झुंड के डायनासोर से लड़ाई करके अपनी ताकत आजमाने का काम करते थे, जिसकी वजह से उस लड़ाई में भी डायनासोर्स की मौत होने का खतरा बना रहता था। हालांकि पृथ्वी से डायनासोर की सभी प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे ये सब नहीं बल्कि कोई अन्य ही कारण मौजूद था। डायनासोर का अंत। पृथ्वी पर 16 करोड़ सालों तक राज करने के बाद डायनासोर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि अंतरिक्ष में कहीं दूर से एक उल्कापिंड यात्रा करते हुए मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में आ पहुंचा था। आज से तकरीबन 6.6 करोड़ साल पहले चट्टान का एक टुकड़ा एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद विशालकाय उल्कापिंड से टकरा गया था, जिसकी वजह से उस 40 किलोमीटर व्यास वाले उल्कापिंड के घूमने की दिशा बदल गई और वह तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। उस उल्कापिंड की रफ्तार 20,000 मील प्रति घंटा थी, जिसने चंद्रमा के बेहद करीब से गुजरते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लिया था। 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन के उस विशालकाय उल्कापिंड ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, उसकी रफ्तार 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। इस गति के साथ वायुमंडल में प्रवेश करते ही उल्कापिंड में एक तेज घर्षण यानी कि फ्रिक्शन हुआ, जिसकी वजह से वह आग के गोले में तब्दील हो गया था। यह आग का गोला बहुत ही तेजी के साथ पृथ्वी की सतह की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी रोशनी से धरती पर मौजूद डायनासोर से लेकर जीवों की कई प्रजातियां पूरी तरह से अंधे हो गए थे। उल्कापिंड के प्रकाश की वजह से जीव जंतु कुछ देख नहीं सकते थे, इसलिए वह ना तो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे और ना ही किसी सुरक्षित जगह पर छिपने में सफल हो पाए। उस तेज गति वाले उल्कापिंड ने महज 4 मिनट के अंदर एंटार्कटिका महासागर को पार कर दिया, जिसके बाद वह मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराया। इस टक्कर की वजह से धरती पर एक भयानक विस्फोट हुआ, जो सैकड़ों हाइड्रोजन बमों के विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा था। उस विस्फोट की वजह से जमीन पर 111 मील चौड़े और 20 मील गहरे एक विशालकाय क्रेटर यानी गड्ढे का निर्माण हो गया था, जिसकी सारी धूल, चट्टाने और पत्थरों के टुकड़े उड़ते हुए अंतरिक्ष में जा पहुंचे थे। उल्कापिंड के धरती से टकराने की वजह से इतनी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन और गर्मी बाहर निकली थी कि उस घटनास्थल के 900 किलोमीटर दूर तक के इलाके में निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके थे। इन जीवों में डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां भी मौजूद थीं, जो उल्कापिंड की रोशनी की वजह से पहले ही अंधे हो चुके थे, जबकि विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन ने उन्हें मौत के घाट उतारने का काम कर दिया था। हालांकि इस विस्फोट से धरती पर मौजूद अन्य महाद्वीपों में निवास करने वाले डायनासोर और आसमान में उड़ने वाले डायनासोर अभी भी सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके ऊपर जमीन और आसमान से आफत बरसने वाली है। पृथ्वी से उल्कापिंड की टक्कर के 10 मिनट 46 सेकंड बाद नीले ग्रह पर चारों तरफ 11.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके आने लगे थे, क्योंकि विस्फोट की वजह से पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच टकराव शुरू हो गया था। इस टकराव की वजह से पृथ्वी पर बेहद तेज भूकंप की तरंगें उत्पन्न होने लगी, जिसकी वजह से धरती पर विनाश की शुरुआत हो गई थी। भूकंप की वजह से ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़ और चट्टानें गिरने लगी, जिनके नीचे दबकर कई जीव जंतुओं और डायनासोर की मौत हो गई। इन भूकंपीय झटकों की वजह से धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखी सक्रिय हो गए, जिनमें एक साथ विस्फोट हुआ और ढेर सारी मात्रा में गर्म लावा और राख सतह पर चारों तरफ फैलने लगी। ज्वालामुखी के इन विस्फोटों और गर्म तापमान की वजह से पृथ्वी के अन्य महाद्वीपों पर मौजूद डायनासोर की प्रजातियां भी धीरे धीरे मौत के मुंह में समाने लगी थीं। उनके पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पृथ्वी पर चारों तरफ भूकंप के झटके, ज्वालामुखी विस्फोट और गर्म रेडिएशन का हमला हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन भूकंप के झटकों और ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का विस्तार होने लगा, जिन्होंने देखते ही देखते भयानक सुनामी का रूप धारण कर लिया था। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से धरती पर मौजूद डायनासोर के साथ साथ जीव जंतुओं की अन्य प्रजातियां भी मौत के मुंह में समा गई थीं। हालांकि इस संकट से अब तक उड़ने वाले डायनासोर बचे हुए थे, लेकिन उन डायनासोर का अंत भी जल्द ही आने वाला था, क्योंकि उल्कापिंड की टक्कर की वजह से जो लाखों टन धूल और चट्टान अंतरिक्ष में गए थे, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के पास जमीन की तरफ गिरने लगे। उल्कापिंड की टक्कर के 1 घंटे बाद अंतरिक्ष में गई सारी धातु वापस पृथ्वी की तरफ आने लगी, जो वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ आग के गोलों में तब्दील हो गई थी। इस तरह आसमान से एक साथ ढेर सारी मात्रा में आग के गोले बरसने लगे, जिन्होंने उड़ने वाले डायनासोर को अपना शिकार बनाया था। इस तरह एक उल्कापिंड की वजह से धरती पर करोड़ों साल तक राज करने वाले डायनासोर्स का अंत हो गया था, जिससे बचने का उपाय किसी के पास नहीं था।
एक तरफ आसमान से आग के गोले बरस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक विशालकाय धूल के तूफान का निर्माण हो गया था। इस तूफान ने 8000 प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़कर पृथ्वी पर मौजूद जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने का काम कर दिया था। पृथ्वी पर चारों तरफ विनाश की लहर चल रही थी, जबकि गर्म हवाओं का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। इतनी गर्म और तेज हवाओं की वजह से पृथ्वी पर बचे खुचे डायनासोर की मौत हो गई, जबकि उनके अविकसित अंडे आग की लपटों के हवाले हो गए थे। इस तरह उल्कापिंड की टक्कर की वजह से पृथ्वी पर सैकड़ों सालों तक राज करने वाले डायनासोर्स का अंत हो गया था। इतना ही नहीं, इस तबाही की वजह से पृथ्वी पर मौजूद लगभग 75% जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और आसमान से बरस रहे आग के गोलों की वजह से पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस गर्मी की वजह से जंगलों में भयानक आग लग गई थी। उस आग में पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों के साथ लाखों करोड़ों जीव जंतु जलकर भी खाक हो गए थे। उल्कापिंड की वजह से डायनासोर का अंत हो गया था, लेकिन उस विस्फोट की वजह से पृथ्वी के आसमान में धूल और राख ने एक घने बादल का निर्माण कर दिया था। इन घने बादलों की वजह से धरती पर कई सालों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से धरती का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस तरह पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी और सूर्य की रोशनी न मिल पाने के कारण विनाश से बचे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतु पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इस तरह पृथ्वी से 75% तक जीवन खत्म हो गया था। वैज्ञानिकों की माने तो अगर वह उल्कापिंड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराता तो शायद धरती से डायनासोर का अंत नहीं होता। दरअसल अगर वह उल्कापिंड 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराता तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि वह उल्कापिंड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिर जाता। इस तरह गहरे पानी में गिरने की वजह से उल्कापिंड का प्रभाव जमीन के मुकाबले कम होता, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर की प्रजाति का अंत नहीं होता। हालांकि डायनासोर के अंत की वजह से ही धरती पर इंसानी जीवन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इन विशालकाय जीवों के रहते हुए मानव का जिंदा रहना संभव नहीं है। इस महाविनाश में सिर्फ 25% जीव ही जिंदा बचे थे, जो इस जमीन के अंदर रहते थे, और उनका वजन 25 किलोग्राम से कम था, क्योंकि 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले जीवों के लिए धरती पर पर्याप्त मात्रा में भोजन मौजूद नहीं था। इन जीवों की वजह से आगे चलकर हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए थे, जिसके बाद धरती पर मानव जीवन की शुरुआत हुई थी। हालांकि डायनासोर के अंत को लेकर वैज्ञानिकों के बीच हमेशा से तर्क वितर्क होता रहता है, लेकिन साल 2016 में वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल को मैक्सिको की खाड़ी के पास एक विशालकाय क्रेटर यानी गड्ढा मिला था, जिससे डायनासोर के अंत की पुष्टि होने के प्रमाण मिलने में सफलता हासिल हुई थी। वैज्ञानिकों को उस गड्ढे से इकट्ठा किए गए नमूनों में इरिडियम नामक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो धरती पर नहीं पाया जाता है। इस तरह के तत्व उल्कापिंड में ही मौजूद होते हैं, जिनका धरती पर मिलना बहुत ही दुर्लभ घटना है। हालांकि इरिडियम की अधिक मात्रा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक साबित होती है। शायद यही वजह है कि उल्कापिंड की रेडिएशन के साथ धरती की हवा में फैले इरिडियम से डायनासोर की मौत हुई होगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती पर डायनासोर का जन्म कैसे हुआ था और उनकी मौत के लिए कौन सा कारण सबसे अहम था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।